Hello students, once again welcome. And अब डिफरेंशिएशंस के जो टॉपिक्स हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए चैप्टर जो डिफरेंशिएशंस में ही एक नया कंटेंट है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हेडिंग में देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। नाम से स्पष्ट है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन डायरेक्टली लॉग नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह के फंडे आते हैं, इस तरह का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा फंक्शंस आएगा जिसको बनाने के लिए आपको उसको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप उसको लॉग में कन्वर्ट नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बहुत टिपिकल लगेगा। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग लॉग लगा के बनाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। इसी कंसर्निंग में इस चैप्टर को हम लोग नाम दिए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। आप देख सकते हैं दोस्तों, if the functions are of the forms, यहाँ पे तीन फंक्शंस दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे y is equal to f1x into f2x into f3x and so on। y is equal to f1x into f2x into f3, मतलब सारे प्रोडक्ट में डिवाइडेड बाय g1x into g2x into g3, ये भी सारा प्रोडक्ट में। या फिर तीसरा टाइप का फंक्शन ये दिखाई पड़ेगा, कोई फंक्शंस पे कोई अनदर फंक्शंस पावर में, मतलब fx to the power gx। क्लियर? ये पहचान लीजिए आप, ये आपको अच्छी तरह से पहचानने आना चाहिए, क्योंकि इसी को देखते हुए आप जो है ये डिसाइड करोगे कि हमको यहाँ पर लॉगरिथम अप्लाई करना है। ठीक है, मतलब जब तक आपको ये पहचानने नहीं आएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले ये पहचानना। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ वी हैव टू टेक यहाँ पे देन बिफोर फाइंडिंग dy by dx, आपको क्वेश्चन रहेगा क्योंकि हमको पता है हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो dy by dx ना निकालना है। चलिए, अगर हमको dy by dx निकालना है तो कहता है वी हैव टू टेक इट, dy by dx निकालने से पहले ये नहीं कि सीधे क्वेश्चन दिया और dy by dx निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। तो कहता है कि उससे पहले आपको क्या करना है, वी हैव टू टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। सबसे पहले दोनों तरफ, ये जो दिख रहा था इसके दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, तो इधर हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा log समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग। ठीक है, तो आपको पता है log a into b बराबर log a प्लस log का आपके पास 10 प्रॉपर्टी है, इसमें से कोई ना कोई इसको यूज होने वाला है। फिर आगे कह रहा है कि देन यूज द प्रॉपर्टी व्हिच सो एवर इज यूज्ड, मतलब वो प्रॉपर्टी लगाइए जो भी आपका यूज होने वाला है। ऐसा नहीं कि सारा प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही नहीं यूज होगा। तो जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज होंगे, या फिर एक से ज्यादा भी प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, तो जो भी यूज होंगे उसको आप यूज कीजिए वहां पे, और तब जाके कहता है कि उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अल्टीमेटली आपको निकालना है dy by dx, तो डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तब जाके आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और क्योंकि इसमें लॉग का डिफरेंशिएशन होगा बाद में, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोग? जब इतना आपको क्लियर हो गया होगा तो फिर हम लोग जाते हैं प्रॉब्लम सेक्शन की तरफ। अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो राइट हैंड साइड में आपको 8 प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं, और ये 8 प्रॉब्लम्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तीनों टाइप में से किसी न किसी एक में आता ही आता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ऐसे क्वेश्चंस का, ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो ऑब्वियसली आपके सामने रूल है, आपके सामने फंडा है, इसको यूज कीजिए और क्वेश्चंस आपका बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस करके इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तब तक आप एक बार थ्योरी को रीड कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब आप देख सकते हो आपका पहला सवाल है y इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन, यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन। ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू x टू द पावर x। देखने से ही लग रहा है, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। जैसे ही लॉग लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा log y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा log x टू द पावर x। आपको ये दिख रहा होगा, इसमें मतलब बेस नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिना बेस का लॉगरिथम भी होता है। बेस को होने तो आपको याद होना चाहिए, आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, कैलकुलस में अगर हम सिंपली कहीं लॉग लिखे रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ बेस नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ जो लॉग है एक्चुअली वो ln है। ठीक है, लेकिन बेस नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हाइट है, बेस आपका ही। अब यहाँ प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, इनपुट का पावर बाहर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इंटू लॉग x हो जाएगा। अब तो पहले लॉग लगाया, फिर प्रॉपर्टी यूज की, अब जाके आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू
ये रूल है। तो ये तो x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे log y का y के रिस्पेक्ट में चेन रूल, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में। इधर आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू log x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप u इंटू v वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। तो x को रहने दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस अभी हम log x को रहने देते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा आपका x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ हो जाएगा log x और इसका हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा। ठीक है, और इधर dy बाई log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y और यहाँ हो जाएगा dy बाई dx। तो अल्टीमेटली कितना हो गया? तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस log x हो जाएगा, y यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, therefore dy बाई dx इज इक्वल टू y, और y कितना था आपका x टू द पावर x, तो हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस log x एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप फंक्शंस का, इस तरह के फंक्शंस का क्या कर सकते हैं? dy बाई dx मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने बनाया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका। x का डिफरेंशिएशन कर y इज इक्वल टू x टू द पावर x। क्लियर सी बात है, लॉग टर्म लेना है, लेकिन log 1 बोथ साइड ले लीजिए। इधर लिखेंगे log y और इधर जो log x टू द पावर x। यहाँ x के पावर में x टू द पावर x दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है पावर में बाहर लाना है और यहाँ log x हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा फिर y के रिस्पेक्ट में, तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा और फिर y का x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x इनटू log x विद रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ u इंटू v वाला कांसेप्ट लग जाता है, तो u इंटू v से कांसेप्ट से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ देख सकते हैं ये हो जाएगा x टू द पावर x और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x प्लस अभी हम log x को रहने देते हैं और इसका डिफरेंशिएशन अभी जस्ट हम लोग देखें तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको इसका डिफरेंशिएशन होगा x टू द पावर x 1 प्लस log x। क्यों ना हम यूज करें, जस्ट प्रीवियस अभी देखें हम। तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा आपका y का मतलब हो गया x टू द पावर x और यहाँ आप देख सकते हो x टू द पावर x माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x टू द पावर x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पूरा का पूरा बचा 1 प्लस ये जाएगा log, यहाँ पे x टू द पावर x माइनस 1 कॉमन हो रहा है इसलिए एक x यहाँ रह जाएगा, तो x इनटू log x और ये हो जाएगा 1 प्लस log x कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड द फाइनल आंसर। सो इस तरह से आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को का dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से आप डिफरेंशिएशन करना चाहिए और इस तरह से डिफरेंशिएशन आपका निकलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड नंबर सवाल आप देखोगे तो आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का होल क्यूब इनटू e टू द पावर x। क्लियर सी बात है, सारा टर्म ऊपर में प्रोडक्ट में नीचे में प्रोडक्ट में लॉग करेंगे। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लगा देंगे। जैसे ही लॉग लगाएंगे तो हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का क्यूब इनटू e टू पावर x। लॉग का प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में होगा तो प्लस में सेपरेट होगा और डिवीजन में होगा तो माइनस में सेपरेट होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस log स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस log x प्लस 4 का होल क्यूब और माइनस log e टू द पावर x। अब फिर log का प्रॉपर्टी, इनपुट का पावर बाहर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ log x प्लस 1 प्लस हाफ ऑफ log x माइनस 2 माइनस 3 log x प्लस 4। आपको पता होना चाहिए कि log e बेस 1 हो जाता है, ये सिंपली हो जाएगा x। और तब जाकर क्या करो, इसको
डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा हमको पता है, वी गेट 1/y dy by dx इज इक्वल टू log समथिंग का डिफरेंशियल 1/x + 1 प्लस हाफ ऑफ, यहाँ हो जाएगा x - 2 क्योंकि log x का 1/x हो जाता है, -3/x + 4 और ये अभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपको dy dx चाहिए ना, तो therefore dy by dx is equal to y। यहाँ y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2/x + 1 प्लस 1/2 इंटू x - 2 माइनस 3/x + 4 और -1 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इस तरह के फंक्शंस का लॉगरिथम का यूज करते हैं। क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल आपको और दिख रहा होगा, y = x to the power x and whole to the power x। तो आपको पता है प्रॉपर्टी कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या कर सकते हैं देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा log y is equal to log x to the power x का स्क्वायर। यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो x² बाहर और ये हो जाएगा log x। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? आपको क्या मिलेगा, तो इधर हो जाएगा 1/y, आप देख चुके हो हर बार ये लिखा जाता है, और यहाँ पे u * v डिफरेंशिएशन ऑफ x² इंटू log x विद रिस्पेक्ट टू x। लगा दीजिए, x² बाहर, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस अभी log x बाहर रहेगा और x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ हो जाएगा x² 1/x प्लस ये हो जाएगा log x इंटू 2x। अल्टीमेटली यहाँ पे एक x कैंसिल, एक x बचा प्लस ये हो जाएगा 2x इंटू log x। एक काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 + 2 log x। क्लियर? तो y dy/dx का वैल्यू कितना आ गया, therefore dy/dx का जो वैल्यू होगा वो x to the power x का पावर x इंटू 1 + 2 log x, and this is the final answer you can see. So this is the method and this is the way you can find the differential coefficient of this type of functions using differentiations. ठीक है? So using logarithm and further we differentiate with respect to x, and lastly we will get the final solutions or final answer. So now we will see the next 4th question. Okay? Hello students, next question is fifth number question. This is the given function y is equal to sin x to the power x. First of all, we have to taking log on both sides. We will get log y is equal to here log sin x to the power x. So we will get x into log sin x. Now we have to differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. We will get 1/y dy by dx is equal to, here you can apply u into v. So x differentiation of log sin x with respect to x plus here log sin x and differentiation of x with respect to x. Clear? This is equal to x. The differentiation of log sin x is 1/sin x and the differentiation of sin x is cos x. मतलब here we can use the chain rule. ठीक है? लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ log sin x है 1/sin x हो जाएगा। फिर sin x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में चेन रूल, तो sin x का cos x होगा प्लस यहाँ हो जाएगा log sin x और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। दिस इज cot x, हो जाएगा x cot x प्लस log sin x। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? तो अल्टीमेटली यहाँ से dy by dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा y, तो y के जगह लिख सकते हैं इतना, तो हो जाएगा sin x to the power x और यहाँ हो जाएगा x cot x प्लस log sin x। This is the final answer of this type of functions. This is the differential coefficient of these functions.
You can see. Here the sixth number function, the given function in the number 6 is y is equal to sine to the power log x. So here is y is equal to sine to the power log x. So first of all we have to take logarithm on both sides. So we will get log y. Here we get log sine to the power log x. Using the property of logarithm, we will get log x into log sin x. देखिए यहाँ पे log x into log sin x. अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ तो मिलेगा 1 बाई dy by dx. इतना तो क्लियर है. इधर आप u into v वाला कांसेप्ट लगा देते हैं. एक काम करते हैं, log x रहने देते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, log sin x का. किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. प्लस अभी हम log sin x को रहने देते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं log x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. क्लियर. चलिए यहाँ हो गया आपका log x, log sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई sin x और फिर sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x. यहाँ तक तो एग्री करते हैं आप लोग. प्लस ये हो जाएगा log sin x और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x. क्लियर. अब यहाँ हो जाएगा आपका cot x. तो दिस इज cot x into log x और प्लस ये हो जाएगा log sin x अपॉन x. एग्री. चलिए अब क्या करेंगे, हमको चाहिए dy by dx. तो therefore dy by dx equal to y. In place of y you can write sin x to the power log x. Curly bracket start. Here you can write cot x into log x plus log sin x upon x, curly bracket close, and this is the final differential coefficient of the given function. And this differential coefficient is also obtained by using logarithm and applying the property of logarithm and then differentiate with respect to x, and finally we will get the final differential coefficient of this type of functions. So hello guys, you can see this is the trend, this is the method, this is the strategy to find out the derivative of this type of functions. Once you realize, once you understand what is the concept behind it to find the differential coefficient of this type of functions, I think that you will easily find out the differential coefficient. Am I right? I think am I right? If you realize. So now we will see the remaining questions. Okay? So you can see. Hello students. Now we are going to find out the DC of these functions. You can see here. This is the function y is equal to sine inverse log x. First of all, we have to recognize what types of function is given to find its DC. So this is the function of like fx to the power dx. And we have already told you that if you see this type of functions, first of all you have to take logarithm on both sides. Then you go to the differentiation. ठीक है. चलो सबसे पहले लॉग लगाएंगे इसमें. जैसे ही लॉग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा आपका log sin इनवर्स और यहाँ हो जाएगा आपका log x. लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हुए यहाँ लिख सकते हैं दिस इज log x एंड दिस इज log sin इनवर्स x. क्या एग्री कर रहे हैं कि नहीं हमसे आप? चलिए अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. वी विल गेट एक ही बात है. क्या मिलेगा हम लोग को, 1 by y into dy by dx is equal to, here we use the u into v concept of u into v. So log x को रहने देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं log sin इनवर्स x को with respect to x प्लस अभी हम log sin इनवर्स x को रहने देते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं log x को x के रिस्पेक्ट. ऐसे ही ना करेंगे. चलिए अब यहाँ हम लिखेंगे log x, पहले हम log sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 by sin इनवर्स x हो जाएगा और फिर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 by square root of 1 minus x का स्क्वायर. मतलब यहाँ हमको चेन रूल फॉलो करना है और यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाएगा log sin इनवर्स x, ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन
x के रिस्पेक्ट में 1/x। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका dy/dx जो हो गया वो कितना हो गया, तो y के बदले में क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sin इनवर्स x उस पे पावर log x और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और यहाँ लिख सकते हैं log x अपॉन ये हो जाएगा sin इनवर्स x और 1 माइनस x का स्क्वायर, इसमें प्लस का साइन और ये हो जाएगा log sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय x और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा आपका। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक सवाल इसी तरह का आपके सामने दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है y = x log x to the power log x, मतलब कैटेगरी वही है तो इसलिए फंडा भी वही यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। क्या किया गया, चलिए जैसे ही log लगेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका log y, इधर हो जाएगा log x into log x to the power log x। बहुत सारे log आ गए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, प्रोसेस जैसा उसको फॉलो कीजिए। ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट में आ जाएगा, हो जाएगा log into log x, ये into में हो गया और ये फाइनली log x into log x हो गया। क्लियर, यहाँ पे देखिए u into v वाला कॉन्सेप्ट लगेगा डिफरेंशिएट। अब इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x v के। क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, इधर मिलेगा 1/y और ये हो गया dy/dx। क्लियर, into v। तो एक काम करते हैं, log x को रहने देते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं log x को विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर प्लस अभी हम log x को रहने देते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं log x को विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको सब चीज पता है, ऐसा नहीं है कोई नया चीज है। Therefore थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, चलिए इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा log x रहने देते हैं इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log समथिंग, तो पहले log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा 1/x इनटू log x। क्लियर, अब x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक x को रहने देते हैं, u इनटू v लगेगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस अभी हम log x को रहने देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, इसमें किसका साइन प्लस है। अभी हम log x into log x ये इसको रहने देते हैं और log x का डिफरेंशिएशन पहले 1/log x फिर log x का 1/x, मतलब आपको चेन रूल जो है फॉलो करना है। क्लियर, यहाँ x और x कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1 प्लस log x into ये हो जाएगा log x, क्लियर, डिवाइडेड बाय x log x, यहाँ लिख सकते हैं प्लस यहाँ देखो यहाँ हो गया log x डिवाइडेड बाय x into log x, इतना आया। तो दोनों का देखिए एलसीएम आपका सेम दिख रहा है। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, dy/dx, तो यहाँ हम dy/dx लिख रहे हैं। Therefore dy/dx इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा y का मतलब हो गया x log x होल टू दी पावर log x इनटू ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, इसके लिए पूरा एलसीएम देखो सेम है, एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं तो x इनटू log x आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस log x इनटू log x, क्लियर, और प्लस ये हो जाएगा log, इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, log x log x और ये कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज कर दो। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर यू कैन सी हियर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर वो 3 टाइप के फंक्शंस अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो इसमें रूल आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले लॉगरिथम लगाना है। जैसे ही लॉग लगाओगे तो जो आपका कॉम्प्लिकेटेड सवाल है वो आपका बहुत सिंपल हो जाता है, मतलब आपका सेपरेट हो गया।
और आप हर प्रत्येक टर्म को डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसका इजी वे में क्या कर रहे हैं, dy/dx निकाल रहे हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकाल दिए। इसलिए घबराना नहीं है, आप क्वेश्चन जिस तरह का भी हो आप आराम से बना सकते हैं। तो इस सेशन में कुछ और भी है, कुछ ऐसा नहीं कि टॉपिक खत्म हो गया, इसमें और भी क्वेश्चंस मैं करूँगा, लेकिन मैं इस लेक्चर को यहीं तक एंड करता हूँ, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाने पर फिर आपको इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो लेक्चर को छोटा ही रखता हूँ, 20 से 25 मिनट का लेक्चर रखता हूँ, ताकि फिर अगले लेक्चर को मैं इसका जो रिमेनिंग जितने भी पोर्शंस बचे हुए इसमें जितना भी प्रॉब्लम बचा हुआ है वो मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। सो एक बार फिर से थैंक यू। ठीक है, इस तरह से वीडियो देखते रहिए और आई होप कि आपको बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है, और आपका डिफ्रेंसिएशन अच्छा होगा।